हेलो स्टूडेंट्स, तो अब शुरू करेंगे सर्कल एंड सेक्टर ऑफ सर्कल। इससे पहले क्या क्या हो चुका है? रेक्टेंगल और स्क्वायर हो चुका है, ट्रायंगल्स हो चुका है। सर्कल में कुछ फॉर्मूले आपने पढ़ रखे थे, जैसे कि हम एक बार फिर से अगर बता दें तो सर्कल में आप लोगों ने कौन से फॉर्मूले पढ़ रखे थे मेरे भाई? सर्कल के ये फॉर्मूले पढ़ रखे थे आपने केवल कि डायमीटर जो होता है यानी कि व्यास जो होता है वो 2r होता है। एरिया जो होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और उसके अलावा एक और फॉर्मूला पढ़ा था जो था आपका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का एक और फॉर्मूला पढ़ा था यानी कि परिधि का फॉर्मूला पढ़ा था। तो जो परिधि होती थी वो कितनी हो जाती थी मेरे भाई? 2πr। इतने फॉर्मूले आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक। इसके बाद अब हमें कुछ और फॉर्मूले पढ़ने हैं, जैसे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है कि इसका एक पार्ट काट लो। एक पूरा वृत्त है, इसका एक पार्ट काट लो। आपको ये पता है कि ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम थीटा नाम दे दें। तो हम इस टुकड़े का एरिया कैसे निकालें, उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद करने होते हैं, और फॉर्मूले लिखे हैं आपके सामने बेहतरीन तरीके से, ठीक। बढ़िया फोटो के साथ समझाए भी गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, जहां पे ओ आपका सेंटर है, आर आपका रेडियस है, एल लेंथ ऑफ आर्क है। एल जो है ये समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ आर्क, ए से बी के बीच की दूरी जो है वो आपकी कितनी है? एल। कैसे याद करना है एल निकालना? देखो कितना आसान है यार। आपको ये पता है कि पूरा क्या होता है? 2πr। आपको ये अच्छे से पता है कि पूरा क्या होता है? 2πr। सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं तो सर्कमफ्रेंस में तो ये एल पार्ट आ रहा है, तो पूरा पार्ट कितना है? 2πr। हमें पता करना है केवल इतना पोर्शन। जब इतने पोर्शन की बात हो रही है तो इतना पोर्शन हमें कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? 2πr का कुछ पार्ट है ना, कुछ पार्ट है, ठीक। जब कुछ पार्ट है तो क्या करोगे? थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरा एंगल कितना होता है? 60। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? थीटा बाई 360 से, ठीक। समझ में आ गया? इसी तरह अगर हमें एरिया पता करना है तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पूरे सर्कल का एरिया होता है। हमें इतने पोर्शन का पता करना है, और ये वाला जो एंगल दिया है वो कितना दिया है? थीटा। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे थोड़ा सा पोर्शन निकालने के लिए? थीटा बाई 360, दैट्स इट। दूसरा फॉर्मूला किस चीज का है? एरिया का ही है, कि अगर आपको आर्क की लंबाई पता है, आर की वैल्यू पता है, रेडियस की वैल्यू पता है, तो भी आप निकाल सकते हो हाफ इंटू आर इंटू एल, ठीक। फिर बात करें कि अगर हमें ए ओ बी के सेक्टर का पेरीमीटर पता करना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होती है। एक साइड एल हो गई, ये आर कितना हो गया? एल प्लस 2r। क्लियर? बोलो, समझ में आ गया? याद हो गया? क्वेश्चंस करें, शुरू करें। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर्कल में भी बस इतना था। स्फीयर अलग चीज है, याद रखना, ठीक। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सीजीएल 2019 में आसान सा क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल आसान सा। क्या क्वेश्चन था? फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इफ द रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। हमें एरिया पता करना है, सर्कमफ्रेंस पता करना है, बस, और कुछ भी नहीं। इतना आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला तो याद है ना? एरिया निकालना है। मान लीजिए जब एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी रख दो? 22/7। ऑप्शन देख लिया अगर पाई की फॉर्म में नहीं है, यानी कि वैल्यू पुट करनी है। 22/7। रेडियस कितनी है? 14 का स्क्वायर, तो 14 गुणे 14, ठीक। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुणे 14 करोगे तो केवल देख लो, 14 गुणे 4 56, यूनिट डिजिट 6। यहाँ पे एरिया 44 है, नहीं आएगा। एरिया 308 है, नहीं आएगा। एरिया 88 है, नहीं आएगा। यही आंसर है, खत्म। तेजी से कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखना ना, 14 गुणे 4 56 के 6 होता है, कैरी 5, 14 गुणे 4 56 और 5 कितना होता है? 61, 616 हो गया कि नहीं, ठीक। और कहीं तो 616 है नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी मन ना माने तो कर लो। पाई 2πr फॉर्मूला होता है ना सर्कमफ्रेंस का, 2πr। आर की वैल्यू कितनी है? 14। देख लो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 4, 22 दूनी 44, 44 गुणे 2 88। आप खुश? इतना आसान सा। आगे सीपीयू 2019। ये पढ़ाई का तरीका सबसे अच्छा होता है, प्रीवियस ईयर से रिलेट करके पढ़ो ना, तब मजा आता है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की जो परिधि है वो इसके व्यास से 60 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बता रहा है। देखो, सर्कमफ्रेंस की बात करें तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2r।
डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, ठीक। तो डायमीटर को आप 2r लिख सकते हैं, बराबर कितना 60, ठीक। यही तो दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस जो है वो डायमीटर से 60 ज्यादा है। आपने 2r कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, यहाँ पे क्या बचा है केवल 1 बराबर 60, ठीक है। अब 2 से इसको उड़ा दिया तो कितना बचा 30, 22/7 में से 1 घटाओगे तो 22 में से 1 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा 15/7, r बराबर 30। तो 15 से इसको डिवाइड किया, 15 दूनी 30, r बराबर 7 दूनी 14। रेडियस पता चल गई। जब रेडियस पता चल गई तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में रेडियस 14 वाले सर्कल का एरिया निकालना है कि नहीं, याद है कुछ? इतनी जल्दी भूल जाते हो आप? देख लो पिछला वाला क्वेश्चन जो है उसमें रेडियस 14 दी गई थी, देख सकते हो रेडियस 14 दी गई थी, एरिया कितना आया था 616। तो सेम वही तो है, फिर से पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22, एरिया निकालना है ना, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर तो 14 गुणे 14, 7 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 22 दूनी 44 गुणे 14, फिर से कितना हो जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो मेन काम था रेडियस निकालना, जब रेडियस निकालेंगे तो एरिया तो निकल ही आता, ठीक। आगे चलिए, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 111 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। व्हाट इज द एरिया, फिर से एरिया पूछा है और दिया क्या है, द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब फिर से कितना हो जाएगा 2 पाई r एंड द रेडियस ऑफ सर्कल, इस बार रेडियस दिया है डायमीटर नहीं दिया है, बराबर कितना दिया है 111, कोई नहीं। अब हम क्या कॉमन लेंगे, केवल और केवल r कॉमन ले सकते हैं। 2 पाई है तो 2 गुणे 22/7 है, माइनस का 1 है, बराबर 111 है, ठीक। r अब 22 दूनी 44 में से 7 माइनस करोगे, 44 में से 7 माइनस करोगे 37/7 बचेगा, बराबर 111 हो जाएगा। 37 से इसको भाग दोगे कितनी बार जाएगा 3 बार, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 21। रेडियस पता चल गई, कहानी खत्म हो गई। जब रेडियस 21 है तो हमसे पूछा क्या गया है एरिया, एरिया बराबर होता है पाई r स्क्वायर, यानी 21 गुणे 21, 7 तिया 21, 22 गुणे 3 66 गुणे 21, 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 एकम 6, 2 जगह ऑप्शन में आ रहा है 1386 आंसर आएगा। देखिए 21 गुणे 6 होता है 126 के 6, कैरी 12, 21 गुणे 6 126 और 12 138, 1386 आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन है, एरिया निकालना बहुत आसान होता है यार, बहुत आसान, बस रेडियस पता करना और कुछ भी नहीं। यहाँ था क्लियर, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सेक्टर वाला क्वेश्चन एक आ चुका है आपके सामने, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में बड़े भाई ये वाला निकालना है, ये वाला शेडेड रीजन निकाल पाओगे क्या? एंगल दिया है 45, शेडेड रीजन का अगर हमें एरिया निकालना है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ओ डी ई माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी करेंगे, ठीक। बड़े वाले का एरिया और अंदर वाले का एरिया निकालना है। सबका एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये भी याद होना चाहिए आपको, θ/360 पाई r स्क्वायर, याद है? अब समझना, थीटा इसके लिए भी 45 है, इसके लिए भी 45 है, तो थीटा कॉमन, यानी कि 45 कॉमन, 360 कॉमन, पाई कॉमन, 22/7, इसमें क्या बचेगा केवल रेडियस का स्क्वायर, तो बड़ी वाली रेडियस कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। सेम छोटे वाले का सब कुछ कॉमन हो चुका है, केवल रेडियस का स्क्वायर बचा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक। 45 से 180 को भाग दोगे तो मेरे ख्याल से 45 दूनी 90, 9 चौकी 36, 1/8 बार जाएगा। इसको 1/8 लिखेंगे, इसको 22/7 लिखेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे फिर से 7 आ जाएगा। 7 से 7 को उड़ा देंगे, 2 चौके 8, 2 से 11 बार, देन आंसर विल बी 11/4। खत्म काम, हो गया कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ जाओ। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एग्जाम में ही पूछा गया है आपके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ पूछ ली गई भाई साहब, आर्क की लंबाई पूछ ली गई। आर्क याद हो आपको, ये वाला सेक्शन होता था जो परिधि का भाग होता था, परिधि का θ/360 भाग होता था, ठीक। सेंट्रल एंगल कितना दे रखा है 30, बहुत शानदार।
एंगल भी दिया हुआ है, देगा ही देगा जब आर्क पूछा गया है तो, है ना, 30 एंड द रेडियस ऑफ दिस। तो अगर आपको आर्क की लंबाई निकालने का फॉर्मूला याद है तो θ/360 तो आता ही आता है। अब हमें सरकमफ्रेंस का भाग चाहिए ना, तो पूरा सरकमफ्रेंस का कुछ भाग निकालना है, थीटा जितना होगा उतना भाग निकालना है, इंटू 2πr, यही तो करते थे। तो 2π की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू कितनी है, 21 दी हुई है। अब थीटा बराबर 30 दे रखा है, तो 30/360 गुणे 2 गुणे 22 और 7 से इसको डिवाइड करने के बाद कितना बचेगा, केवल 3। इधर इसको डिवाइड करोगे तो 3 से डिवाइड करोगे 12 3 36, 2 से डिवाइड करोगे 6 बार, 3 से डिवाइड करोगे 2 बार, 2 से डिवाइड करोगे 11 बार। तो सीधा सीधा आंसर आ गया L बराबर 11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, पूरी मेंसुरेशन फॉर्मूले पे डिपेंड, कई बार कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं, फॉर्मूले याद है, मेंसुरेशन हलवा है। ठीक, आगे बढ़े। ये एक दो क्वेश्चन आपके टफ आते हैं, सर्कल और ट्रायंगल स्क्वायर सबको मिला के एक दो क्वेश्चन टफ आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन जिसका हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, वो आपको खुद से करनी है, वो आप कर सकते हो, इतना सीख चुके हो। चलो पहले क्वेश्चन समझते हैं। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज साइड 14 मीटर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल ही दिया होगा ज़्यादातर, कभी कभी है कि चेंज कर सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से समझना, अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज साइड 14 मीटर, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 14 मीटर की। थ्री सर्कल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द 3 वर्टिसेस। एक यहाँ पे सर्कल बनाना है, एक यहाँ पे सर्कल बनाना है, एक यहाँ पे सर्कल बनाना है। ईच ऑफ डायमीटर इक्वल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि डायमीटर इनका भी कितना है, 14 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7। यानी कि पहला वृत्त यहाँ पे आएगा, दूसरा वृत्त यहाँ पे कट करेगा, तीसरा वृत्त यहाँ पे कट करेगा। समझ में आ रही बात? डायमीटर जब 14 है तो रेडियस कितनी होगी, 7। इसकी भी रेडियस कितनी है, 7। तो आगे लिखा हुआ भी है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्पेस इनसाइड द ट्रायंगल व्हिच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द सर्कल। त्रिभुज के अंदर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों के द्वारा व्याप्त नहीं किया गया। देखो इससे जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप से होके जाएगा, बाहर नहीं बना रहे, बाहर कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। अब इससे जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप से होके जाएगा, ठीक, ये, और इससे जो सर्कल जाएगा वो कुछ इस टाइप से होके जाएगा, ठीक है। ये आपके इस तरह के सर्कल बनेंगे, बाहर वालों से वैसे तो मतलब नहीं है, अंदर वालों से मतलब है बस, और कुछ नहीं, ठीक। फिगर समझ में आ गया? अच्छा, ये क्वेश्चन केवल इस तरह से डायरेक्टली लैंग्वेज नहीं देता, कभी कभी ये क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट पे भी मिल सकता है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर 3 गाय बांध दी गई है, घोड़े बांध दी गई, भैंस बांध दी गई, कुछ भी बांध दिया गया, और उसकी रस्सी की लंबाई जो है वो 7 मीटर दे रखी है, उसकी रस्सी की लंबाई 7 मीटर दे रखी है। तो बताइए कि त्रिभुज के कौन सा ऐसा क्षेत्रफल है जहां पर गाय घास नहीं खा पाएगी। तो भी वही कंडीशन आ जाती है कि जब रस्सी जो गाय की है वो 7 मीटर की है, तो वो केवल 7 मीटर ही कवर कर सकती है, ये वाली भी 7 मीटर, ये वाली भी 7 मीटर, यही तो होगा, ठीक। तो करना क्या है, देखो सिंपल सा काम है। पहले तो हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3/4a²। ये पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा, ये हमें पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा। उसके बाद हमें इसका एरिया माइनस करना होगा, इसका एरिया माइनस करना होगा, इसका एरिया माइनस करना होगा। तो हमें क्या करना है, इनका एरिया माइनस करना है, यानी कि पहला पोर्शन ये, दूसरा पोर्शन ये, तीसरा पोर्शन ये। क्या ये तीनों पोर्शन बराबर है? क्या ये तीनों पोर्शन बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल बराबर, ठीक। यानी कि एक पोर्शन माइनस नहीं करना है, हम डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करके एक पोर्शन को माइनस करेंगे, ठीक है। हमें करने कितने हैं, 3 माइनस। हम एक का एरिया निकालेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम कर सकते हैं, हाँ या नहीं, कर सकते हैं, ठीक। अब ये बताओ, क्वेश्चन में कहा गया था इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या कहा गया था क्वेश्चन में, समबाहु त्रिभुज। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है, ठीक। तो हमें इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो एक का एंगल एरिया क्या होता है, θ/360। थीटा कितना, 60, θ/360, और साथ में πr², यही होगा। थीटा की वैल्यू 60 है,
3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? देखो एक का एरिया क्या होता है, अगर हम केवल इस सेक्शन की बात करें तो इस सेक्शन की यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा बड़े भाई वो कितना होगा, एक सर्कल बन रहा है एक तरह से, एक सर्कल में हमें इसका एरिया पूछा गया, इसका एंगल दिया है 60, तो अगर हमें इसका एरिया पूछा है तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर करते हैं। थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, 60/360 पाई आर स्क्वायर कर दिया। ओके, अब ये एक का निकला है बट हमें इससे भी घटाना है, ये भी घटाना है, तो टोटल किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। क्लियर? अब √3/4 ए स्क्वायर, साइड कितने दे रखी है, 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ओके, माइनस इससे इसको डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 6 बार। 3 से इसको डिवाइड किया कितनी बार गया, 2 बार। 2 गुणे 22/7, रेडियस कितनी है, डायमीटर जब 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7, यानी कि 7 गुणे 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगी। 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 चौके 16, 4 9 36, यानी कि 49√3 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 गुणे 22 करना है, तो 14 दूनी 28 के 8 कैरी दो, 14 दूनी 28 तो 30, यानी कि 308 हो जाना है। ठीक, समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? √3/4 ए स्क्वायर क्या है, तो 49√3 कर दिया है, बट मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, क्योंकि 308 मेरे ख्याल से इसमें अगर एक मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये इतना ज़्यादा नहीं आने वाला है ना। 3/4 ए स्क्वायर √3/4, तो 4 से इसको डिवाइड किया, 4 चौके 16, 4 9 36, 49, सही है इतना। अब इसका एरिया निकाला है तो θ/360, एक का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल में 1/6 हुआ है, 1/6, 3 से डिवाइड किया तो 1/2 मिला है। हाँ ये गलत हुआ है, यहाँ पे बट्टे में 2 आएगा, बट्टे में 2 आएगा। ठीक, अब बाकी देखें 22/7, 7 के स्क्वायर से, ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करोगे 11 गुणे 7, 77 आएगा, यहाँ पे आएगा 77। तो आपका आंसर आप यही लिख लो, ऑप्शन से जो भी है मैच करा लेना, 77। √3 की वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो, 1.732 रखोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मेन चीज था कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक हो गया ना, ट्रायंगल के अंदर से तीनों गोलों हटा देने, तीनों गोले हटा देना, बचा हुआ एरिया निकल आएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, उसकी भी कैलकुलेशन कर लेना, पढ़ के समझाना हमारा काम है। 4 सर्कल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। इस बार क्या है, ट्रायंगल नहीं है, इस बार क्या है, स्क्वायर। ठीक, 4 circles are drawn from the 4 corners of a square. The diameter of each circle is equal to the side of a square, and hence the adjacent circles touch each other at the midpoint of the sides of a square. मतलब क्या है कि जो डायमीटर है ना वो भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब फिर से वही कह रहा है इतनी लंबी कहानी में कि जिसकी वजह से होगा क्या कि ये चारों वृत्त जो हैं वो एक दूसरे को वर्ग की मध्य बिंदु पर स्पर्श करेंगे, ये कह रहा है। ठीक, यानी कि अगर फिगर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, यहां बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहां बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, यहां बनाओगे तो कुछ ऐसा आएगा, कुल मिला के कंप्लीट फिगर ये बनेगा। ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ये आपको पता है। ठीक, तो जब 90 डिग्री का बड़े भाई एंगल है तो हमसे पूछा फिर से क्या गया, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 21 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल्स। इसका एरिया पूछा गया। बताओ टफ है या आसान है? होशियार हो गए हो तो आसान है, नहीं हुए हैं तो टफ भी है। ठीक, क्यों भाई? सिंपल सा आपको दिख रहा है कि आप एरिया का स्क्वायर निकाल सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालोगे सबसे पहले तो आप, और माइनस करोगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर, एरिया ऑफ 4 सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक, यही तो करना है, यही तो करना है। अब ये बताओ कि एरिया ऑफ स्क्वायर होगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा क्या, साइड 21 दे रखी है तो सिंपल सी बात है कि 21 का स्क्वायर होगा और कुछ तो ना होगा। ठीक, अब 4 सेक्टर है, एक सेक्टर का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक का एरिया क्या होगा 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21 गुणे
21। समझ में आई बात की नहीं है? एक सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है एक सेक्टर का। केवल इतने सेगमेंट की बात करें तो इसका एरिया ये होता है। इसी तरह के 4 हैं जो हमें स्क्वायर के अंदर से माइनस करने हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई किया है बस। ठीक, अब देखो होगा क्या। 4 गुणे 9 36 होता है, 360 से 360 की कहानी खत्म। 7 तियां 21। ठीक, ठीक है। रेडियस हमने गलत लिख दी है, 21/2 होंगी, ये होगा। अब सही है, सही कर दिया हमने रेडियस, क्योंकि ये जो है वो डायमीटर है ना 21, तो ये गलत हुआ था। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो, और इसीलिए हमने 21/2 लिख दिया, बाद तुम्हें हटाना पड़ता। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 11 बार जाएगा। ठीक, अब और कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक, अब 2 से इसको अगर डिवाइड कर रहे हो तो 11 से इसको डिवाइड कर दो पहले, तो 1.5 ये हो रहा है। 11 से ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 231 हो जाएगा। 11 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 231 हो गया, और इनटू में कितना आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5, यानी कि 1.5 गुना करना है बस। तो 1.5 गुना जो है आपका वो 441 तो नहीं पहुंच रहा, बस ये देख लेना, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है कि अगर पहुंच रहा है तो कैलकुलेशन गलत है। तो 15 एकम 15 के 5, कैरी 1 15 × 45 1 46 के 6, कैरी 4 15 2 30 और 4 34, कहीं से नहीं पहुंच रहा। ये लीजिए, ठीक, दशमलव लगा दिया, इससे इसको माइनस कर लेना यार, आंसर आ जाएगा। हम टाइम नहीं बर्बाद करें, हम और क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। हो गया, आगे चलो, कर लेना घर पे। अब इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? अ व्हील कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1100 सेंटीमीटर इन 1 राउंड। एक जो पहिया है आपका, वो एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर कवर करता है। द डायमीटर ऑफ द व्हील इज, डायमीटर पूछा गया है। सिंपल सी बात है, एक चक्कर जब लगेगा तो सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो 2πr बराबर 1100 हो गया। अब 2r की जगह d रख सकते हो, d बराबर 2r होता है। डायमीटर पूछा गया तो डायरेक्टली रख दिया, d बराबर 2r रख दिया। अब पाई की वैल्यू कितनी रख दी? 22/7 गुणे 1100। ठीक, 22 पंचे 110 50, डिस्टेंस डायमीटर पूछा था। 7 पना 35, आंसर कितना? 350, ऑप्शन नंबर डी। सीजीएल 2019 का क्वेश्चन इतना आसान। ठीक, अगला, द रेडियस ऑफ द व्हील इज 21 सेंटीमीटर। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 10 रिवॉल्यूशन। 10 चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी? ठीक, एक चक्कर में कितनी ट्रेवल हो रही है? 2πr के बराबर। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 21, 7 या 21, 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2, कैरी 1, 6 दूनी 12 13, 132 हो रही है। एक चक्कर में 132, तो 10 चक्कर में 132 गुणे 10 बराबर 1320, आंसर हो गया। आसान आसान, आगे चलो। सेम क्वेश्चन फिर से है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स। तो सिंपल से काम क्या करोगे, फिर से एक चक्कर का कितना? 2πr, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी? 42, ये हो गया एक चक्कर का। हमें कितने चक्कर लगाने हैं? 8 चक्कर। मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा। सीजीएल 2019 का है, आसान सा क्वेश्चन है, टाइम बर्बाद नहीं करते इसमें भी। समझ में आ रहा है ना? देखो ये होता है कि जैसे एक चक्कर में आप कितनी दूरी तय कर रहे हो, तो वो कहां से पता चलेगी? जितना इस पहिए का सरकमफ्रेंस होगा उतनी तो दूरी आप एक चक्कर में तय करोगे। एक बार जब पूरा पहिया घूम जाएगा तो वही तो दूरी तय होती है जो मोटरसाइकिल कार आप चलाते हो। तो एक पहिया एक चक्कर में उसकी परिधि के बराबर घूमता है, तो परिधि निकलेगी तो 2πr लगेगा। 8 चक्कर में कितना है? तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 चक्कर में कितना है? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 चक्कर में कितना है? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, वही होता है आरपीएम, राउंड पर मिनट। जो स्पीड आपका स्पीडोमीटर कैलकुलेट करता है ना, वो इसी से कैलकुलेट करता है, तभी वो बता पाता है। उसमें कोई बउआ नहीं बैठा होता जो बता दे। ये क्वेश्चन अच्छा है। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 105 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में, इसका भी निकालो, एक चक्कर में तय दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड,
कितना होगा 2πr, तो डायमीटर देखा है तो 2r की वैल्यू रख देना ये, ठीक। 2r की वैल्यू रख दी 105, पाई की वैल्यू 22/7, 7 एकम 7, 7 15 35, 15 दूनी 30 की 0 कैरी 3, 15 दूनी 30 3 33, 330 सेंटीमीटर एक चक्कर में आ चुका है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कितने चक्कर लगाए वो एक मिनट में, कि उसकी जो चाल है वो कितनी रहे, 99 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझना 99 किलोमीटर है तो सबसे पहले तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो 99 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 99,000 मीटर। अब एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर, ठीक। ये आ गया इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस, क्या आ गई डिस्टेंस, ठीक। इतने डिस्टेंस ट्रेवल वो करें एक मिनट में, एक मिनट में कितने सेकंड होते, या पर आवर, आवर दिया है ना, आवर दिया है तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 पर मिनट निकल आया, समझना। इतने सेंटीमीटर वो एक मिनट में ट्रेवल कर रहा है, एक सेकंड में ट्रेवल कर, सॉरी हाँ एक मिनट में ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि 99 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था, तो इतने सेंटीमीटर वो एक घंटे में ट्रेवल कर रहा है, तो एक मिनट में कितना ट्रेवल करेगा डिवाइडेड बाई 60, ये आ गई डिस्टेंस, ठीक। हमसे पूछा है कितने चक्कर लगाए, रिवॉल्यूशन पूछा है, रिवॉल्यूशन एक चक्कर में हम कितने डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, एक चक्कर में हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 330, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। 0 0 0 0 33 3 99, 3 दूनी 6, 2 से डिवाइड कर दिया 500 चक्कर, आंसर, ठीक। समझ में आ गया। एक मिनट में जब हम 500 चक्कर लगाएंगे तब जाके हमारी स्पीड कितनी होगी 99 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गई बात, बोलो पक्का, आगे चले नेक्स्ट। अ सर्कुलर पार्क हुज डायमीटर इज 210, एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर है 210, इसका मतलब रेडियस है 105। 5 मीटर वाइड पाथ, 5 मीटर वाइड पाथ, ये लीजिए, तो 5 मीटर केवल यहां से जोड़ दो, ठीक। हमसे पाथ का एरिया पूछा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने उसमें भी किए थे मेरे ख्याल से, रेक्टेंगल में भी, तो यहाँ पे भी कर लोगे। क्या करोगे, बाहर के एरिया से अंदर के एरिया को माइनस करना है, बस बाहर के अंदर एरिया से अंदर के एरिया को माइनस करोगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो बाहर का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर मान लो, अंदर का क्या होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही तो होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक। पाई कॉमन ले लो, और वैसे भी ऑप्शन पाई में दी है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पाई कॉमन ले लिया। अब बाहर की रेडियस कितनी है 105, तो अंदर की है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 110 का स्क्वायर, ठीक। अंदर वाली रेडियस कितनी है वो तो क्वेश्चन ही में कि मैंने 105 का स्क्वायर, तो पाई बाहर रहने दीजिए। 110 का स्क्वायर करोगे तो 11 गुणे 11, 121 0 0। 105 का स्क्वायर करोगे तो 110 25 आ जाएगा, ठीक। लास्ट डिजिट 5 आ रही है, केवल इसी ऑप्शन में है, यही आंसर हो गया, खत्म काम। समझ में आई बात। 12100 में 11025 माइनस करो तो 1075 ही बचता है, तो पाई पाई तो है ही है, 1075 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आसान है ना, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत आसान, ठीक। आगे करें, इसको नोट करें, ये आ गया, इसको करें जल्दी से, करते चले बस करते चले, रुकना नहीं है एक भी। क्या है, द इनर एंड आउटर रेडियस, इनर एंड आउटर रेडियस आर रेस्पेक्टिवली 23, ये 23 हो गई, और बाहर वाली को कितना ले लिया 29, 23 29। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक, द कॉस्ट ऑफ, ये भी क्लास 5 मिनट की और बची है, बस सर्कल खत्म हो जाएगा आपका।
₹7 पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट दे रखी है। ठीक, देखो कितना आसान है। फिर से आपको क्या करना है, रोड का एरिया निकालना है। रोड का एरिया जब आप निकल आएगा तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, खत्म काम। ठीक, समझ में आ रही बात। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अंतः त्रिज्या दी गई है, बाह्य त्रिज्या दी गई है और उनकी वैल्यू दे रखी है, और कहा गया है कि अगर हम पाथ को लेवल करते हैं तो हमारा खर्चा कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, फिर से पाई कॉमन ले लोगे, कैपिटल आर स्क्वायर 29 का स्क्वायर करोगे माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 23 का स्क्वायर करोगे, ये निकलेगा क्या, एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ सीजन 2019 का है भाई। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 29 का स्क्वायर कितना होता है, याद होना चाहिए, 841 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। ठीक, अब 22/7 रहने दिया, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और यहां पे 8 में से 5 जाएगा तो 3 ही रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मल्टीप्लाई करना है, ये तो हो गया एरिया, ये तो हो गया एरिया। हमसे पूछी गई थी कॉस्ट, तो कॉस्ट में क्या आ जाएगा, 22/7 गुणे 312 गुणे ₹7, खत्म उससे। ठीक, यूनिट जेट 2 दूनी 4, 2 जगह पे करना पड़ जाएगा यार। 22 गुणे 32 करना है, 22 गुणे 312 करना है बस। तो 22 दूनी 44 के 4 कैरी 4, 22 से कम 22 और 4 26, यही आंसर आ रहा है। मत देखो बाकी कंफर्मेशन, यकीन नहीं होता है। 22 से कम 22, 4 26 के 6 कैरी 2, 22 3 66 2 68, 6864 आंसर। अब खुश, अब खुश हो इस टाइप के भी क्वेश्चन में। अगला अगला सीजीएल 2019 का ये भी क्वेश्चन, अ रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ अ रिंग, शेप ऑफ अ रिंग, ये है आपकी रिंग। ठीक है, इतनी चौड़ी रिंग है, बीच में उंगली डाल लो, रिंग पहन लो, पोलो लग रही है, पोलो टॉफी। A racetrack is in the shape of a ring whose inner and outer circumference are 440 and 506. What is the cost of leveling the track? सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बस वैल्यूज थोड़ी सी अलग दे दी गई और सीजन 2019 में पूछ लिया गया तो हम करवा दे रहे हैं। अब अगर आप स्मॉल आर की बात करते हो तो सर्कमफ्रेंस उसका छोटा वाला है, स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है तो 2 पाई आर, आर की वैल्यू हम क्या रखेंगे इस बार, R1, नहीं स्मॉल आर रख लो, कैपिटल आर रख लो। ठीक है, 2 पाई आर बराबर कितना, 440, 22 दूनी 44 होता है, डिवाइड करोगे 10 बार जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। कैपिटल आर की बात करो तो 2 22/7 पाई कैपिटल आर बराबर 506। ठीक, इसको 2 से एक बार डिवाइड कर दो, तो 2 से जब डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4, 25, 2 3 6। ठीक है, 11 से डिवाइड करो 2 बार जाएगा तो 11 दूनी 22, 11 3 33, यानी कि आर बराबर जो मिलेगा वो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 21 के 1 कैरी 2, 7 दूनी 14, 2 16, 161/2 बराबर 80.5, ये कैपिटल आर आ गया। ठीक, कैपिटल आर आ गया। जब कैपिटल आर मिल गया है तो आपको बस रोड का एरिया निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से। रोड का एरिया निकाल के किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 6 से। तो रोड का एरिया कहां से निकाल लेते हैं हम लोग, बार बार पाई कॉमन ले रहे थे, कैपिटल आर का स्क्वायर कर रहे थे, यानी कि 80.5 का स्क्वायर करोगे, खुद से करोगे, माइनस 70 का स्क्वायर करोगे, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से। इतना काम करोगे। अब पूरा करना है, करते हैं। 22/7 लिख दिया। ठीक, 80.5 का स्क्वायर जो होगा वो आप जान लो कि 80.5 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, सिखाई देते हैं आपको, लास्ट में 25 आएगा। 80 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, 80 को 81 से सिखाया हुआ है हमने ये। लास्ट में 0, 8 का 8, 8 थे 64, तो कितना आ जाएगा, 6480.25, ये आ गया 6480.25 माइनस 70 का स्क्वायर कितना होगा, 4900 गुणे 6। ठीक, अब
22/7 रहने दिया, इससे माइनस करोगे तो ये 0.25 तो लास्ट में आना ही आना है, और 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 0 जाएगा 8, 14 में से 9 जाएगा 5, और 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक, गुणे 6। अब कर लेना, अब हम नहीं कर रहे। बाकी करोगे क्या, इसको हटा के 2 0 बढ़ाओगे, 25 चौके 100 होगा, 25 छक्के 150 होगा, 25 तियाँ 75 होगा, 25 दूनी 50 होगा, और 25 एकम 25 होगा। ठीक, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 नाम 63, 7 तियाँ 21। कैलकुलेशन बहुत टफ कर दिया यार। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 11 आ गया। अब 11 गुणे 3 33, या एक काम करो 11 गुणे इसको मल्टीप्लाई करो, 3 त्रिकाई 9, 3 नम 27। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 नम 99, लास्ट में 99 आ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में, इधर पे छोड़ देना, इधर पे छोड़ देना। पूरी कैलकुलेशन करवा दी, आप कोई नहीं कहेगा सर ने कैलकुलेशन नहीं कराई, पूरी कैलकुलेशन करवा दी हमने। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन क्या है, सेम, थोड़ा सा चेंजेस है भाई सीपीयू 2019 में। अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, एक फील्ड है जो सर्कल के फॉर्म में है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखा है, फेंसिंग का मतलब याद हो हमने पहले ही बताया था, पेरीमीटर होता है फेंसिंग का मतलब, एट ₹12 पर मीटर, स्क्वायर नहीं आया ना, पर स्क्वायर पर मीटर इज रुपीज इतना। यानी कि पेरीमीटर अगर पता करना है, हमें रुपए पता है, अगर हमें पेरीमीटर पता है तो हम टोटल रुपए को पर मीटर के रुपए से डिवाइड कर दें, तो टोटल रुपए कितने हैं, 2640 रुपए खर्च हुए, और 1 मीटर में कितने खर्च हुए हैं, 12 रुपए। 12 रुपए की दर से अगर 2640 रुपए आपके खर्च हुए हैं, तो इसका मतलब पेरीमीटर कितना है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 0, 220 पेरीमीटर है। जब 220 पेरीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी, तो 2 गुणे 22/7 इंटू आर बराबर 220, रेडियस निकाल लो, 10 बार जाएगा, 2 पंचे 10, आर बराबर 35, निकल आई रेडियस, एरिया निकाल दो। अब एरिया निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर, फिर से 22/7, 35 गुणे 35, 7 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 22 गुणे 5 110 होता है, गुणे 35, 11 से मल्टीप्लाई करने में डिजिट का सम बीच में लिख देते हैं, 3850, आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया, पक्का पल्ले पड़ गया है। एक लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये परसेंटेज में पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे मेंसुरेशन के फॉर्म में भी यूज हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ओरली दे दो और फिर खत्म करो सर्कल। फिर रोम्बस वगैरह बचेंगे, ट्रेपेजियम वगैरह बचेंगे, और पॉलीगन बचेगा, तो वो अगली क्लास में करेंगे। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाई 14%, इट्स एरिया इंक्रीजेस बाई, याद करो 2m + m²/100 फॉर्मूला लिखवाया गया था। ठीक, तो 14 दूनी 28 प्लस 14 का स्क्वायर 196/100, तो आंसर कितना, 29.96% हमारा एरिया बढ़ जाएगा। ठीक, तो जो भी परेशानी हो कमेंट करके बताएं जरूर, जो भी दिक्कत हो हम आपकी दिक्कत खत्म करेंगे। फॉर्मूले याद करिए प्रैक्टिस करके बस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।